हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी मेरे कस्टमर जो अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज अपन एक्सरसाइज 1.3 को ले रहे हैं और उसमें प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि लास्ट सेशन में भी चला आ रहा है। प्रश्नों की श्रृंखला लगातार यहाँ पर चल रही है और 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हुए चले जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आइए चलते हैं और आगे के प्रश्नों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, है ना। चले देखिए कैसे हैं यहाँ पर। तो आज का अपन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन f आर पॉजिटिव मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या और ये है 4 टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है ना। 4 टू इनफाइनाइट ब्रैकेट लगा देते हैं, ये है ना, ध्यान से। चल पर विचार कीजिए, पर विचार कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स और f इनवर्स इज इक्वल f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां r पॉजिटिव क्या है, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। चलो करते आराम से। क्या करना है, f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम इससे क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, चलो क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम व्युत्क्रमणीय है इस चीज को चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें मालूम है एक की आच्छादी होना क्या है, जरूरी है। सबसे पहले हम एक की करते हैं, एक की या बहु की के लिए, है ना। कोई दो एलिमेंट लेते हैं, ये ध्यान रखना r पॉजिटिव है ना, और r का मतलब यहाँ पर आपको दे रखा है r प्लस जो है सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। यहाँ पर ध्यान देना कि ये पॉजिटिव है, r क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और जितनी भी वास्तविक संख्याएं आपको पॉजिटिव वाले की वास्तविक संख्याएं आपको लेनी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, चलो देखो क्या करेंगे। चलो x1 और x2 हम ले लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना, r प्लस आपको लेना है। चलो हम कहते हैं ये दोनों क्या है, वो बराबर नहीं है ना, ये दोनों बराबर नहीं। चलो हमने ले लिया x1 बराबर 1 ले लिया, x2 बराबर 2 ले लिया। ये ध्यान रहे ऋण में आप नहीं ले सकते, आपको पॉजिटिव पॉजिटिव ही लेनी है ना। नहीं आप सोचो r बराबर 1 ले लीजिए और x बराबर 1 ले लीजिए और x2 बराबर आप क्या -1 ले लीजिए, है ना, तो भी
गलती आप कर बैठोगे, ठीक है। वहां पर आप ध्यान रहे आर प्लस ए, ठीक है। चलो अब ये दोनों हमने ये चीज ले लिया, आप -1 + 1 नहीं ले सकते है ना, तो इसका क्या मतलब है, स्क्वायर कर देते हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। चलो ये बराबर नहीं है तो क्या इनका स्क्वायर बराबर हो सकता है, आपसे पूछा जा रहा है ना, क्या स्क्वायर बराबर हो सकता है, स्क्वायर भी बराबर नहीं होगा, इनका स्क्वायर भी बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है, फिर कहते हैं निगेटिव आपको नहीं लेना, या सोचो निगेटिव आप ले लें, क्या कर लें, x बराबर x1 सोचे कि x1 बराबर 1 ले लें, x2 बराबर -1 ले लें, अब तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अरे 1 -1 स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 1 ही हो जाएगा, स्क्वायर बराबर हो जाएगा, है ना। फिर गलती नहीं कर देना, ठीक है, साफ साफ आपसे कहा r प्लस है। चलो अच्छा, ये चीज अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, 4 ऐड कर दें, कोई तकलीफ हो जाएगी, कोई नहीं होगी, अभी भी बराबर नहीं होगा, यानी कि f(x1) बराबर f(x2), ये भी बराबर नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अतः फलन क्या है, एक ही है। चलो पहली चीज डन, एक ही है। अच्छा अब देखना है आच्छादी, आच्छादी या अंतरछेदी के लिए, चलो देखो कैसे करेंगे, पता है हमको f(x) इज इक्वल टू क्या होता है, 3x² + 4 है, और इसको भी माना y, डन, चलिए है ना, जो मैं बता रहा हूँ उसी में इसको सॉल्व करें, नहीं तो उलझ जाओगे, है ना। बराबर y कर दिया, ठीक है। चलो x² बराबर y माइनस क्या हो गया 4, और x बराबर √y माइनस क्या हो गया 4, ये x आ गया। अब आप y का मतलब ये, इसमें आप क्या करना है कि चलो 4 भी आप रखें, है ना, चलो आप रखें 4 रखें, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, है ना। तो आप 4 और इनफाइनाइट के बीच में आप कोई भी नंबर यहाँ पर आप रखिए, क्या रखें, 4 और इनफाइनाइट के बीच में आप कोई भी नंबर आपको यहाँ पर क्या करना है, रखना है। चलो रख करके देखते हैं, 5 रख दिया, 4 और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर आप रखिए यहाँ पर, है ना। चलो 5 रखा, 5 - 4 कितना आ जाएगा, 5 - 4 1 आ जाएगा, 6 रखा, 6 - 4 √2 भी आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, रियल नंबर पॉजिटिव रहेगा। आप कुछ भी रख दीजिए, आपको प्रत्येक, तो आप क्या बोलोगे प्रत्येक, आप कुछ भी रख दीजिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू, है ना, तो x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, ये आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अतः दिया गया फलन क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आराम से सिंपल है ना, प्रत्येक सभी के लिए आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो आप इसको नोट करें, फिर मैं आगे लिखता हूँ, है ना। इरेज करो हम इसको, अतः दिया गया फलन आच्छादित इस प्रकार फलन एकीकृत आच्छादित है ना, इसीलिए f क्या है, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय है, एक चीज हमें दिखा दें। अब चलो
पता करते हैं इसको, ठीक है। इसको पता करते हैं, कैसे पता करेंगे तो अब हम देखें क्या करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू हमने क्या माना था, वाई माना था, है ना। एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, है ना, और एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, है ना। एफ को उधर भेज दिया तो एफ इनवर्स हो गया, ठीक है। इरेज करता हूँ इसको मैं, अब दिखाता हूँ आगे कैसे करते हैं। चलो पुनः पुनः क्या हो जाएगा, यहाँ देखें ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या हो गया, वाई हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 4 और एक्स बराबर अंडर रूट वाई माइनस क्या होगा 4 हो जाए, ठीक। डन। और एक्स बराबर आप यहाँ पर इसका समीकरण चलो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट वाई माइनस 4 बराबर एफ इनवर्स वाई, है ना। हमको तो क्या चाहिए, इसका चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, इसका चाहिए, है ना। इसका क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या कर लीजिए एक्स आपको, ये इसका हो जाएगा, आराम से आप कर सकते हो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके से प्रोसीजर रहता है सॉल्व करना। उम्मीद है कि आपको पूरा सोल्यूशन प्रॉपर समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से इसको जरूर आप मेंशन करें, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेस्ट कर रहा हूँ मैं इसको। चलो अगला क्वेश्चन है, कहता है कि F1 2 3 से आपको है ABC, ये F ऑफ 1 की नातेदारी रिश्तेदारी A से है और F ऑफ 2 की नातेदारी रिश्तेदारी B से है और F ऑफ 3 की नातेदारी रिश्तेदारी C से द्वारा प्रदत्त फलन द्वारा प्रदत्त फलन F पर विचार कीजिए, F पर विचार कीजिए। और और सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स का भी इनवर्स बराबर F है। ये चीज हमको क्या कर रही है, दिखानी। चलो आराम से धीरे धीरे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो
आपसे क्या बोला हुआ है ना, आपसे बस मैं आपको दिखाऊंगा फिर से। इसको अगर ए बोल लो, इसको बी बोल लो, 1 2 3, और यहाँ पर क्या है, ए बी सी। ए की रिश्तेदारी इससे है, इसकी इससे है, और इसकी इससे। ठीक है, 1 के ए से है, 2 की बी से है, और 3 के सी से रिश्तेदारी है। ठीक है, चलो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो एफ इनवर्स पता कर लेंगे ना, एफ इनवर्स है या नहीं, उसके लिए तो आपके पास एक एक ही आच्छादी होना जरूरी। तो अभी आप देख लो, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि दिया गया फलन जो है एक एक ही आच्छादी है ना। ये तो आपको कंफर्म है ना, एफ ऑफ 1 ए है, एफ ऑफ 2 क्या है, बी है, और एफ ऑफ 3 क्या है, सी। ये तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे तो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको दिख ही रहा है कि सबका अलग अलग और एक ही क्या है, सबका अलग अलग यहाँ पर प्रतिबिंब आपको दिख रहा है ना। 1 का ए है, 2 का बी है, और 3 का क्या है, सी। ये आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कहाँ दिया गया फलन, दिया गया, और एक ही तो ये, और अच्छा कोई एलिमेंट बी में छूट भी नहीं रहा है ना। दिया गया फलन एक ही, दिया गया फलन एक ही आच्छादी है ना। फलन एक ही आच्छादी है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, प्रतिलोम पता कर सकते हो, है ना। एक एक आच्छादी है, अतः इसीलिए दिए गए फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा। एफ इनवर्स हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, सबसे पहले एफ एफ आप पता ही कर लो है ना, तो 1 कॉमा ए हो जाएगा, और ये 2 कॉमा बी है ना, और ये 3 कॉमा सी। ये तो आपको पता है, ये आपको एफ है, आपको एफ इनवर्स चाहिए। एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ए कॉमा 1 हो जाएगा, बी कॉमा 2 हो जाएगा है ना, उल्टा हो जाएगा ना, और सी कॉमा 3 हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये एफ इनवर्स ये हो जाएगा। आपसे क्या कहा हुआ है, एफ इनवर्स का इनवर्स एक बार इसको और पलटना है। ये देखो, ये करना है आपको ना। अब इसको एक बार और पलट देना है, तो इसको एक बार और पलट दो, क्या हो जाएगा, ये 1 कॉमा ए हो जाएगा है ना, और ये 2 कॉमा बी, और ये 3 कॉमा सी हो जाएगा। और ये क्या चीज दे रखी है, ये चीज एफ ही पूर्णांक दे रखी है। ये क्या है, ये एफ है। इसका क्या मतलब हुआ, एफ इनवर्स का इनवर्स एफ के क्या है बराबर। ये तो आपको प्रूफ करना था, कितना इजी है, आराम से कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है ना, बहुत इजी प्रश्न था। हर पहलू को मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। इरेज करना